बीजेपी ने आप और कांग्रेस पर साधा निशाना। अनुराग ठाकुर बोले देश विरोधी ताकतों से हाथ मिलाते हैं आप और कांग्रेस। बीजेपी बोली राहुल गांधी और केजरीवाल डबल डेटिंग करते हैं। अफजल गुरु हो या फिर कोई मामला, कांग्रेस और आप का स्टैंड एक है। सैफ के हमलावर के कथित रूप से बांग्लादेशी होने पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सचदेवा ने केजरीवाल को घेरा। बोले उस दिन तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हिमायती बन रहे थे, अब अपराधी के बांग्लादेश होने पर जवाब दें। वीरेंद्र सचदेवा बोले अवैध घुसपैठिए देश के लिए खतरा है। केजरीवाल अपने करीबी घुसपैठियों को बसा रहे हैं। दिल्ली चुनाव में 14 जनसभाएं करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। 23 जनवरी को पहली रैली, मुस्लिम बहुल इलाकों में होगा जनसभा। दिल्ली के प्रचार में योगी की एंट्री पर आप नेता सौरभ भारद्वाज बोले बटेंगे तो कटेंगे नारे पर कोई नहीं आता है। दिल्ली के बच्चों को बांटेंगे कटेंगे में ना उलझाएं। आपने पोस्टर जारी कर फिर किया बीजेपी पर हमला। पूछा अरे बीजेपी वालों अब तो बता दो कौन है तुम्हारा दूल्हा। आपने बीजेपी के खिलाफ जारी किया पोस्टर, लोकतंत्र के हत्यारे की टोली बताया। अमित शाह प्रवेश वर्मा की फोटो लगाकर लिखा चुनाव हारता देख हमला करवाने वाली गैंग्स ऑफ बीजेपी। दिल्ली को लेकर बोली राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल, दिल्ली की हालत पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा खराब, सड़कें टूटी हुई हैं, घरों में दूषित पानी आता है। संदीप दीक्षित ने आप और बीजेपी पर साधा निशाना। बोले वो अपने अपने मुद्दों पर ही आपस में लड़ रहे हैं, वो विकास की बात ही नहीं करते, हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट, दिल्ली में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, हमारे पक्ष में परिणाम आएंगे। पायलट बोले दिल्ली की जनता आप और बीजेपी के बीच वर्चस्व की लड़ाई में पिस रही है, लोग शीला दीक्षित के विकास को याद कर रहे हैं, कांग्रेस एक बेहतर विकल्प के रूप में सामने आई। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में बीजेपी का चुनाव कार्यालय का उद्घाटन, सांसद माचुरी स्वराज और उम्मीदवार शिखा राय ने किया उद्घाटन। मुंबई में शरद पवार के घर पहुंचे उद्धव ठाकरे, मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा। मिल्कीपुर उपचुनाव पर बोले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पूरी ताकत से इंडिया अलायंस का समर्थन कर रही है कांग्रेस, जनता इस बार बीजेपी को सबक सिखाएगी। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में सियासत गरमाई, पशुपति पारस ने एक हफ्ते में दूसरी बार लालू यादव से मुलाकात की। संजय कुमार झा ने सीएम नीतीश की तारीफ की, कहा कि 1931 के बाद नीतीश कुमार देश के एकमात्र नेता जिन्होंने भारतीय जनगणना करवाई है, उसके रिजल्ट पर भी काम किया। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा बोले इंडिया अलायंस की मीटिंग में राहुल गांधी जातीय जनगणना के मुद्दे पर खामोश रहते थे और आज जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। एनडीए के पार्टनर और हम चीफ जीतन राम मांझी बोले बिहार चुनाव में अपनी ताकत दिखाएंगे, दिल्ली और झारखंड में हमारी अनदेखी हुई है। जन स्वराज चीफ प्रशांत किशोर ने बाइक रैली की शुरुआत की, शिक्षा व्यवस्था और भ्रष्ट परीक्षा व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाएगी पार्टी।